Hello everyone, so this is my first YouTube video and let's get ready with me while I tell you कि कैसे मैं एक रिलेशनशिप में थी बट बाद में पता चला कि मैं उस रिलेशनशिप में अकेली नहीं थी. So आज का मेकअप लुक सॉफ्ट ग्लैम बट आज की स्टोरी हार्ड ट्रॉमा बट फनी वर्जन. Let's get started. Okay, so quick disclaimer guys, नो फोटोज़, नो नेम्स, नो FIR. ये सिर्फ मेरी लाइफ का एक एपिसोड है. अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी भी सेम है तो भाई कोइंसिडेंस भी हो सकता है. सो क्विक डिस्क्लेमर गाइस, नो फोटोज़, नो नेम्स, नो FIR. ये सिर्फ मेरी लाइफ का एक एपिसोड है. अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी भी सेम है तो भाई कोइंसिडेंस भी हो सकता है. ओके सो गाइस, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई गॉट अ मैच ऑन हिंज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देती हूँ कि मैं इससे पहले कभी भी डेटिंग ऐप्स में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डेटिंग ऐप से तो तुम कैसे ही अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ पाओगे. बट ठीक है, मेरा एक फ्रेंड यूज़ करता था हिंज, उसने मुझे सजेस्ट किया तो मैंने स्टिल उसको डाउनलोड किया. मैंने कहा कि चलो भाई देखते हैं क्या होता है. तो जब मैंने डाउनलोड किया तो उसके 1 महीने तक तो मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया. बट 1 महीने बाद सडनली आई वाज जस्ट गेटिंग बोर्ड, सो मैंने सोचा कि चलो ओपन करते कि इस ऐप में आखिरकार चल क्या रहा है. तो जब मैंने ओपन किया तो मुझे एक लड़का दिखा. अब वो लड़के की प्रोफाइल में उसकी जो फेस होता है उसकी एक भी फ़ोटो नहीं थी. कितना एक भी नहीं थी. उसकी जो सारी फ़ोटोज़ थी वो सिर्फ या तो उसके आउटफिट की थी या फिर उस किसी मॉन्यूमेंट की या फिर लाइक जस्ट अ व्यू. सो मैंने कहा कि चलो ठीक है. तो मैंने उसको अपना ऐसा जो लाइक भेजते हैं तो मैंने वो ऐसा लाइक भेजा उसको कि देखते हैं कि भाई क्या होता है. तो जब मैंने उसको लाइक भेजा तो सडनली आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम दैट गाय. टेक्स्ट करता है वो मुझे और टेक्स्ट करके उसने सीधा ना ऐसा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ऑल. ऐसा उसने लाइक पूरा मतलब उसका स्टार्टिंग से ही मैनिपुलेट करना था उसको. तो मैं भी पागल, मैंने भी बिलीव कर लिया. मैंने कहा ओह थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड ऑल. अब उसके बाद वो बंदा जब मुझसे बात करना स्टार्ट होता है तो उसने जब मेरा इंस्टाग्राम मांगा तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देते यार इंस्टाग्राम, क्या ही होता है. मैंने अपना इंस्टाग्राम उसको दिया. उसका मुझे टेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आता है. सबसे पहला टेक्स्ट क्या ही आ सकता है, इंसान सबसे पहले हेलो बोलेगा, हे बोलेगा, हाउ आर यू बोलेगा. बट नहीं, उस बंदे का सबसे पहले टेक्स्ट आता है मुझे कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, आई रियली लाइक यू एंड ऑल, मुझे एक चांस दो, ये वो. तो सडनली आई गॉट अ टेक्स्ट फ्रॉम दैट गाय. टेक्स्ट करता है वो मुझे और टेक्स्ट करके उसने सीधा ना ऐसा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड ऑल. ऐसा उसने लाइक पूरा मतलब उसका स्टार्टिंग से ही मैनिपुलेट करना था उसको. तो मैं भी पागल, मैंने भी बिलीव कर लिया. मैंने कहा ओह थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड ऑल. अब उसके बाद वो बंदा जब मुझसे बात करना स्टार्ट होता है तो उसने जब मेरा इंस्टाग्राम मांगा तो मैंने कहा चलो ठीक है दे देते यार इंस्टाग्राम, क्या ही होता है. मैंने अपना इंस्टाग्राम उसको दिया. उसका मुझे टेक्स्ट आता है इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट आता है. सबसे पहला टेक्स्ट क्या ही आ सकता है, इंसान सबसे पहले हेलो बोलेगा, हे बोलेगा, हाउ आर यू बोलेगा. बट नहीं, उस बंदे का सबसे पहले टेक्स्ट आता है मुझे कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, आई रियली लाइक यू एंड ऑल, मुझे एक चांस दो, ये वो. और जब उस बंदे ने मुझे ऐसा अप्रिशिएट किया और उसके बाद आके वो एकदम से कहता है, पहले तो मैंने थोड़ा बहुत बिलीव किया उसके साथ, मतलब उस पर. फिर उसका मुझे ना कॉल आता है कि चलो कॉल पे बात करते हैं. एंड आई वाज लाइक कि ओके कॉल पे बात करते हैं, क्या ही हो जाएगा. अब मैंने उससे क्या किया, मैंने उससे कॉल पे बात की. अब मैंने जब उससे कॉल पे बात की तो भाई कॉल पे बात करती तो मैं हो गई इम्प्रेस, लाइक बढ़िया वाला इम्प्रेस कि ओ भाई क्या लड़का है, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, ही सो फनी एंड ऑल. अब मैं हो गई हूँ पागल. मैं बाहर गई हुई थी बट एकदम से सडनली क्या होता है कि मेरा फ़ोन हो जाता है बंद कॉल के बीच में. अब जैसे मेरा फ़ोन बंद हुआ मैं पागल हो गई कि ओ इससे मैं बात कैसे करूँगी. अब इसको लगेगा मैंने इसके मुंह पे कॉल काट दिया, ये वो. मैं जाती हूँ, मैं किसी ऐसा स्ट्रेंजर से फ़ोन लेके उसको कॉल करती हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं अभी घर जाके बात करती हूँ, ये वो. सो जब कॉल पे बात होने के बाद मैं ऐसे ही सडनली लाइक घर आती हूँ तो उसका मतलब ऐसा हमारी बात होना स्टार्ट होती है. तो हमारी बात होना स्टार्ट होती है तो कुछ दिन तो ऐसा नॉर्मल बात, लेकिन सडनली 2 दिन बाद क्या होता है, वो बंदा फिर से कि प्लीज़ गिव मी अ चांस एंड ऑल. सो मैं पागल, मैंने सिर्फ 2 दिन आए हुए लड़के को चांस दे दिया.
ठीक है। अब वो चांस जब दिया मैंने उसको, सो मुझे लगा कि हाँ अच्छा होगा भाई, क्योंकि वो बंदे ने लिटरली इतना कुछ कहना शुरू कर दिया था, मतलब ऐसा मैनिपुलेट किया उसने मुझको कि मुझे लिटरली उसने बिलीव करा दिया कि हाँ भाई यही है, ये लड़का बहुत बढ़िया है। और मैं भी सोची कि वाह मैं तो गॉड की फेवरेट चाइल्ड हूँ, मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है ये वो। तो पहले तो बहुत सही चला सब कुछ, फ्यूचर प्लानिंग्स एंड ऑल। बहुत टाइम हो गया रिलेशन को, लाइक 1 मंथ। और बता देती हूँ कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे बेसिकली। वो लखनऊ से था और मैं दिल्ली। सो जब ये लॉन्ग डिस्टेंस था, ये लॉन्ग डिस्टेंस तो था बट मैंने बहुत ज़्यादा बिलीव कर लिया था। आई नो आई वॉज डम, बट ओके, सब ठीक चलता है, सब अच्छे से चलता है। और इस बंदे ने ऐसा बहुत ड्रामा किया मुझे, और बीच बीच में ना ये भी कहता था कि मेरे को ब्लड आ रहा है, मेरे को नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, ये वो। सो मैंने बिलीव किया इसकी बातों पे, मैंने बहुत बिलीव किया। और मैं इसको ना बहुत ऐसा पटिया ऐसा टाइप का लगा था कि ये मेरे ही मुंह पे कह देता था कि इसकी एक्स बहुत सुंदर थी। और मैंने इससे एक बार ऐसा पूछा भी कि हु वॉज योर फर्स्ट लव, एंड ही वॉज लाइक माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड वॉज माई फर्स्ट लव। एंड आई वॉज लाइक वॉट भाई, एटलीस्ट बंदा झूठ के लिए ही कह देता है मुंह पे, कि मतलब मन रखने के लिए ही झूठ बोल देता है एक बार को कि हाँ तू। बट नहीं, उस बंदे ने एक बार को ट्राई भी नहीं किया कि वो ऐसा बोले। उसके बाद अपने आप को डिफेंड करने लग गया कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, ये वो। तो मैंने उसको फिर भी जाने दिया, मैंने कहा चल ठीक है, ओके इट्स फाइन, क्योंकि मैं तो पागल थी। उसके बाद क्या होता है कि मेरी जब जॉब स्टार्ट हुई एक्चुअली, तो मेरी जॉब स्टार्ट होने के बाद क्या होता था, पहले तो ये बंदा बहुत अच्छे से रहता था, लाइक बहुत अच्छे से रहना, कभी इसने मुझे ना हल्का सा शक भी नहीं होने दिया। मैंने इसकी सारी छोटी मोटी चीज़ों को जाने दिया कि चलो छोड़ो, जाने देते हैं, क्या ही है, इतना तो चलता ही है। बट जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई उसके बाद मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही थी, बट मैं पूरा ट्राई कर रही थी कि मैं इसको टाइम दूँ, इसके साथ बात करूँ, बट मेरे से जितना हुआ मैंने उतना किया। बट उसके बाद क्या होता है, ये बंदा मुझसे लड़ना स्टार्ट करता है कि रोज़ रोज़ मुझसे लड़ना स्टार्ट करता है। तो मैं भी ठीक है कि चल लड़ ही रहा है, लड़ाई तो हर रिलेशन में होती है, इतना क्या फ़र्क पड़ता है। अब रियलिटी कब बाहर आती है, जब ये बंदा गाली दे देता है मुझे। ये वॉज लाइक कि तू, मतलब गाली दे देता है, मैं बोलूँगी नहीं बट ठीक है गाली दे देता है। अब मेरा ऐसा है कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ, तो वो बंदा मुझे गाली नहीं दे सकता। हाँ लड़ लो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो ब्रो तुम्हें भी मुझे रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और फिर जब इसने मुझे ऐसा एक बार गाली दिया, तो मैंने इसको एक बार तो बहुत ऐसा ड्रामा, मतलब ऐसा करके कि भाई तू मुझे गाली क्यों दे रहा है ये वो, तो इसने बहुत ऐसा सॉरी सॉरी बोल के रो के, मुझे बाद में पता चला कि वो रोना ड्रामा था। रो रो के इसने बहुत ड्रामा करके कहा कि ठीक है अब से नहीं होगा, बस मेरे को गुस्सा था ये वो। ठीक है एक बार माफ़ किया। उसके बाद ये चीज़ दूसरी बार हुई जब इसने मुझे दोबारा गाली दी। और जब इसने मुझे दोबारा गाली दी तो उस टाइम तो बस मैंने ये कह दिया था कि भाई ठीक है मैं जा रही हूँ, और मैंने इसको लिटरल ब्लॉक कर दिया था। बट उसके बाद इसके ऐसे दोस्तों का कॉल आना है मुझको कि एक बार चांस दे दो ये वो, तो कि अब की बार करे तो अब आप खुद से ब्लॉक कर देना। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है अब तो खुद कह दिया ना। तो अब उसके बाद होता है सब ठीक चलता है, क्या होता है सडनली ये एक दिन मुझे फिर से बोल देता है वही सेम गाली और वही सेम लाइन। मैंने क्या किया कि भाई ठीक है मुझे नहीं रहना। 3 महीने के रिलेशन के बाद जब उसने गाली दी मैंने उसे छोड़ दिया। और जैसे ही मैं उसको छोड़ती हूँ तो क्या होता है, पहले तो मेरे को एक पैराग्राफ आता है कि अभी लेट गो करना ही अच्छा होगा ये वो ये वो। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने उसको ज़्यादा बात नहीं करी उससे, क्योंकि मुझे पता था कि बस, क्योंकि मेरा एक बार जब ऐसा रिलेशनशिप के मामले में टर्न ऑफ हो जाता है तो हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है। तो मैंने कहा ठीक है ओके नेवर माइंड। तो उसके बाद ना मुझे पता चलता है कि इसकी एक जो एक्स थी, मैं नाम नहीं लूँगी, वो अभी मेरी उससे बात होती है, वो बहुत अच्छी है, लिटरली वो बहुत अच्छी है। इसने सिर्फ ये जो था मेरा एक्स, इसने सिर्फ उसको ना बदनाम किया था मेरे आगे फालतू में, जबकि वो लड़की भाई बहुत अच्छी लड़की है। जब मैंने उससे बात करी तब मुझे रियलाइज़ हुआ। अब मुझे मैं देखती हूँ कि उसने फॉलो किया हुआ है अपनी एक्स को, ठीक है। अब रिलेशनशिप के बाद एकदम से फॉलो कर लेगा तो थोड़ा डाउट तो होगा ही। अब क्या होता है, उसकी जो एक्स थी उसका टेक्स्ट आता है मुझे। तो जब उसने टेक्स्ट किया तो उसने मुझे ना कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे कि ये लिटरली बात कर रहा था अपनी एक्स से। सो ठीक है, मुझे लगा ठीक है बात कर रहा है, अब मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और मुझे जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ा था बिल्कुल भी, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू गाइस कि मेरा एक बार टर्न ऑफ हो जाता है तो फिर टर्न ऑफ हो जाता है। तो जब ये अपने एक्स से बात कर रहा था तो मुझे वो स्क्रीनशॉट जब आए
तो उस स्क्रीनशॉट में जो था वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि व्हाट द फक। तो इस पॉइंट तक भी नहीं पता था कि चीट हो रहा था मुझ पे भी और उसकी एक्स पे भी। तो अभी क्या हुआ, जब ये वाले स्क्रीनशॉट आए उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि मुझे तो केशवी के साथ कभी बटरफ्लाइज फील ही नहीं हुए, मुझे केशवी के साथ कभी कुछ फील नहीं हुआ, ये सिर्फ मतलब मैं तो ऐसे ही रह रहा था, जो तुम्हारे साथ फील हुआ वो तो मुझे कभी फील नहीं हुआ, ये वो। और मैं बिल्कुल हैरान कि भाई सच में इस बंदे ने इतना ज़्यादा ड्रामा किया मेरे साथ रहने का। और जबकि उस रिलेशन में मेरे को ये पैराग्राफ्स भेजता था, काफ़ी सारे पैराग्राफ भेजे हैं इसने मुझे, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजे हैं, बहुत ऐसा एक होता है ना प्रॉपर परफेक्ट रिलेशनशिप काइंड ऑफ, ये इसने ऐसे रहा है उस टाइम में। अब बंदा क्या करता है, जब मैंने इसको वो ऐसा स्क्रीनशॉट भेजे और मैसेज किया तो ही वॉज लाइक कि मैंने तो बस ऐसे ही बोला था क्योंकि मुझे तुमसे अटेंशन नहीं मिल रही थी, मुझे अटेंशन की बहुत नीड थी तुम्हारी, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए था, तो मुझे अटेंशन नहीं मिल रही थी। उसने लिटरली ये कहा। तो मतलब भाई अटेंशन लेने के लिए क्या तुम कुछ भी करोगे? ठीक है, ओके, समझ गए, अटेंशन सीखो। अब उस बंदे ने ये सब कहा, कह रहा ऐसा तुम्हें कभी नहीं दिखा कि मैंने इतना कुछ किया, इतना मतलब ये हुआ, मुझे कभी फील नहीं हुआ, तो मेरे कभी आंखों में नहीं दिखा। उसने ऐसा ड्रामा किया। बट मुझे उस पॉइंट के बाद से क्या क्योंकि जो रिलेशन में मतलब बीच में मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो चल रहा है। मतलब होता है ना एक लड़की को गट फीलिंग आ जाती है, तो वो गट फीलिंग मुझे आने लगी थी। और हमारी गट फीलिंग वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये बात मुझे इस रिलेशनशिप में रह के बिल्कुल ऐसा रियलाइज़ हो गई कि हाँ, गट फीलिंग को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब होता है ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो स्क्रीनशॉट मुझे उसके एक्स ने भेजे तो उसके बाद जब मैंने उसको बोला कि तूने ये सब कहा, तो इट वॉज लाइक नहीं मैंने नहीं कहा ये वो। तो बहुत ट्राई किया उसने डिफेंड करने का खुद को। ट्राई करने के बाद क्या होता है, जब उसको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसकी एक्स और मैं बात कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपनी एक्स को सीधा ये कहा कि भाई तुम दोनों ही कर लो, तुम दोनों को जो करना है और एक दूसरे से बात करनी है। और उसने एक्स को अपनी ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करके भाग गया। अब उसको जब लगा कि हाँ वो फंसने वाला है तो उसने ये हरकत करी। फिर जब एक्स ने, जो उसकी एक्स थी, उसने और मैंने बात करी, तो हम एक्स को ऐसा नाम रखते हैं कि लेट्स सपोज कि वो प्रिया, ठीक है प्रिया थी, ओके। तो प्रिया ने किया मेरे को टेक्स्ट उसके बाद, और प्रिया और मेरी बहुत बात हुई, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बात हुई। और पहले जब प्रिया और मेरी ऐसा बात हुई तो सब ऐसा निकल के आया कि उस बंदे ने प्रिया को झूठ कहा था कि जो वो और मैं मिले थे वो कैसे मिले थे, कॉलेज में मिले थे। जबकि अभी तक तो मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, कैंपस में मिले थे। उसने ऐसे बोला। आई वॉज लाइक भाई कौन सा कैंपस, कुछ भी। और उसके बाद ये बताया उसने प्रिया को कि मैंने उसको पहले पसंद किया था, कि भाई मतलब कुछ भी, यू टेक्सटेड मी फर्स्ट। तो इसके बाद क्या होता है, जब मेरी और प्रिया की बात हुई तो प्रिया ने सब बताया उसके बारे में। तो उसका जो एंड में निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो जो पैराग्राफ उसने मुझे भेजे हैं, जो जो पैराग्राफ, जो जो बातें बोली हैं, जो जो अपने फैमिली के बारे में बताया है, और सब चीज़ वो उसने सेम प्रिया को भी बताई थी। बिल्कुल कॉपी पेस्ट मटेरियल था ये, मतलब कॉपी पेस्ट वाला होता है ना पर्सनैलिटी, एकदम वो पर्सनैलिटी थी इसकी। बंदे ने चीट भी कैसे किया कॉपी पेस्ट करके, वाओ सच अ लूजर ही इज। इसके बाद क्या होता है, ठीक है हमने इसको जाने दिया कि चल हो जा तू फ्री। बट क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ऐसा चलता रहा नॉर्मल, बट फिर से मुझे टेक्स्ट आता है इसका, मुझे ये टेक्स्ट करता रहा, ठीक है। मैंने भी बात की, मैंने कहा देखते हैं क्या कहता है। तो इस बंदे ने फिर से सेम बातें बोलना स्टार्ट किया कि कैसी हो ये वो। वो कि भाई जो तूने उसको अपनी जो एक्स थी प्रिया, उसको जो इतना कुछ तूने बोला वो सब क्या था। तो फिर से डिफेंड कि वो बस अटेंशन लेने के लिए था, मुझे बहुत नीड थी उस टाइम तेरे सपोर्ट की, तेरे अटेंशन की, तू नहीं दे पाई, तू बिजी थी अपने काम में, ये वो। तो भाई अगर मैं बिजी थी तो तुझे समझना चाहिए था ना कि एकदम से जॉब आई है तो ऑब्वियसली इंसान बिजी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि तू बाहर जाकर ढूंढने लग जाएगा, बाहर जाके मुंह मारने लग जाएगा। बट ठीक है, इसने कुछ टाइम बाद मुझे फिर मैसेज किया। उसने सीधा कॉल किया एक दिन सडनली कि आई एम ड्रंक, ये वो, आई मिस यू। मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ जेन्युइनली। ऐसा बहुत एंग्री वाला जो लव कन्फेशन होता है इस बंदे ने वो किया, लाइक सडनली आउट ऑफ नो वेयर।
और उस टाइम पे मैं भी इतना सब होने के बाद जब उसने वो एंग्री लव कन्फेशन किया तो मैंने तो उसको साफ कह दिया कि ब्रो सॉरी नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर ज़ीरो फीलिंग्स है आपको लेके, अब तो नहीं होगा। तो वो बंदा नहीं माना कि आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू, ये वो, आई लव यू, आई विल ऑलवेज गोना लव यू, ये वो। इतना सब कहने के बाद बंदा क्या होता है, चला जाता है। मतलब इसका ये चल रहा था, एक दिन मतलब सडनली आता है फिर गायब हो जाता है, फिर आता है फिर गायब हो जाता है। इसने ये लगाया हुआ था, पता नहीं कौन सा गेम खेल रहा था, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। फिर मैं वो जो एक्स थी प्रिया, उसके साथ कांटेक्ट में मैं अभी तक भी हूँ और जब भी थी। तो इस बंदे को नहीं पता शायद, तो इसने क्या किया, ठीक है मेरी स्टोरी देखता था, सब करता था, मुझे स्टॉक करता था रोज़ रोज़। फिर सडनली मेरा बर्थडे आया जब, तो उसके आसपास ये बंदा मुझे कॉल्स करने लगा कि ठीक है कॉल पे बात करते हैं। मैंने कहा कॉल पे बात करेगा, ठीक है। तो जब कॉल पे बात हुई उसमें वही मैनिपुलेशन दोबारा से और वही सब झूठ। बट मैंने उसकी बातों को सीरियस लेना छोड़ दिया था। उसका वही हर बार का ड्रामा था कि मैं मर रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है चल निकल। और साथ में सबसे बड़ी बात तो ये थी, सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तो ये निकल के आया कि उसकी जो माँ थी, उसकी जो मम्मी थी, कोई हेट नहीं है बट स्टिल वो पूरा साथ दे रही थी इस चीज़ में उसका। मतलब अभी तक जितनी भी लड़कियां बदल चुका है, उन सबको इसकी मम्मी ने उन सबसे वीडियो कॉल पे बात करी है, उन सबको ऐसा बोला है कि भाई ये एक ही लाइन बोली है इसकी मम्मी ने भी कि भाई ये लड़की बहुत अच्छी है, इस लड़की को संभाल के रख, इसके लिए पढ़ वढ़ ये सब कमा वमा, है ना, ये वो एक ही लाइन मारी है सबको, ठीक है। और उसकी मम्मी रोकती भी नहीं है इसको। तो बेसिकली ये इनका फैमिली बिजनेस है, पापा भी, यस पापा और भाई भी। अब सारी बात होने के बाद मेरे बर्थडे पे इसका कॉल आता है मुझे आउट ऑफ नोवेयर कि हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा ओके थैंक यू। जैसे सडनली कहा कि क्या कर रही हो, मैंने कहा कुछ नहीं तैयार हो रही हूँ। तो कहता बाहर जा रही हो, मैंने कहा हाँ बाहर जा रही हूँ। कहता कि वो बहुत ठंड है, ध्यान रखना अपना, ध्यान से जाना, ये वो कवर होके जाना। मैंने कहा ओके। तो उसने कॉल काट दिया। अब क्या होता है, फिर सब बैक टू नॉर्मल, बट इसके टेक्स्ट आने बंद नहीं होते हैं, टेक्स्ट कॉल सब आते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, ये आता है बंदा मुझसे चैट पे बात करता है। बात करने के बाद क्या बोलता है कि मेरे एक्चुअली इसका ना एक दोस्त था, मतलब दोस्त है, वो भी इस स्टोरी का पार्ट है, वो मैं बताऊंगी अभी। तो क्या होता है, ये मुझे बोलता है कि मुझे पता चला कि तूने मुझ पर चीट किया है। मैंने कहा कि व्हाट, मैंने चीट किया है तुझ पे? तो मैंने कहा ओके ओके, मुझे ना आपको अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, वो भी तेरे आगे तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर मैंने चीट किया तो मैंने चीट किया है, लेट इट बी। तो ये लाइक मैं सोचा था कि हाँ अब मुझे पता चला कि मैं जब वो सेम प्लेस पे आया हूँ तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि क्या फ़ील होता है, कैसा फ़ील होता है, ये वो। मैंने कहा कि भाई ठीक है, कहता आई एम सॉरी एंड ऑल। मैंने कहा व्हाट, ये सॉरी बोलने का टाइम है अब, इतना सब करने के बाद? ठीक है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा यू शुड बी सॉरी बट नॉट येट। तो उसके बाद क्या होता है, इस बंदे ने मुझ पे ही ब्लेम डाल दिया, मुझ पे ही ब्लेम डाल दिया कि यू चीटेड ऑन मी। और फिर एकदम से बूम गायब हो गया। अब सडनली आउट ऑफ नोवेयर क्या होता है, एक दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। और वो दूसरी स्टोरी भी मैं बताती हूँ। दूसरी स्टोरी में क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सडनली एक लड़की का टेक्स्ट आता है अगेन। तो वो लड़की मुझसे कहती है कि इसको जानती हो आप, मेरे एक्स की प्रोफाइल भेज के। तो मैंने कहा कि यस मेरा एक्स था वो। तो वो कहती है कि ही चीटेड ऑन मी एंड आई वाज लाइक व्हाट डिड ही। उसके बाद उसने मुझे पूरा बताया, पूरी स्टोरी बताई। तो मैंने उससे एक बार कंफर्म किया कि कब से थे रिलेशन में। तो शी वाज लाइक कि 3 महीने हो गए, 3 महीने, और जस्ट 3 महीने ही ब्रेकअप को हुए हैं। तो मतलब बिल्कुल रिलेशनशिप जैसे ही ख़त्म हुआ ये दूसरे रिलेशनशिप में आ गया। और यही चीज़ इसने जो प्रिया के साथ रिलेशन था उसमें किया। तो उसने क्या किया, जैसे प्रिया के साथ रिलेशन ख़त्म भी नहीं हुआ था, इनका बस लड़ाई हुआ था और इसने मुझसे बात स्टार्ट कर दी थी, जबकि मुझे नहीं पता था, ये मुझे बाद में प्रिया ने बताया। तो अब जो नई लड़की आई है उसका नाम हम लेके चलते हैं कीर्ति, ओके कीर्ति। तो कीर्ति ने मुझे बताया ऐसा हुआ, जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ हम वैसे ही रिलेशनशिप में। मैंने कहा ओके। फिर क्या होता है कि जब मेरी कीर्ति से बात होती है तो कीर्ति मुझे सब बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। उस बंदे ने सडनली 2 दिन पहले ही कीर्ति को साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। आई वाज लाइक ओके देन। तो उसने जब मुझे बताया कि
ये सब हुआ। कीर्ति और मैंने बात करी, तो फिर मैंने कीर्ति को बताया कि ब्रो उसने मुझ पे भी चीट किया। कीर्ति वाज लाइक व्हाट, मैंने कहा यस। अब जब सारी बात निकल के आती है तो क्या होता है कि कीर्ति और मैं ये डिसाइड करते हैं कि जब मैंने कीर्ति को सब बताया, प्रिया के बारे में भी बताया कि सेम ऐसा हम दोनों के साथ हो चुका है, तो अब ये तुम्हारे साथ हुआ है। बाद में ये निकल के आया कि उस बंदे ने वही सेम पैराग्राफ्स, वही सेम स्टोरी, वही सेम बीमारी अपनी जो भी थी उसका हमेशा का यही था कि कुछ भी बात होती थी वो सिर्फ यही ड्रामा करने लग जाता था कि ओ मुझे ब्लड आ रहा है, मेरी नाक से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वहाँ से ब्लड आ रहा है। अब यही सेम चीज़ें उसने जो कीर्ति थी उसको भी कही। अब कीर्ति के साथ जब सारी बात हुई तो वो पैराग्राफ्स निकल के आए, सब आए, तो ये रियलाइज हुआ हम तीनों को कि वाओ ये एकदम ऐसे दिखने वाले लड़के ने हम तीनों के साथ मजाक कर दिया। बट इतना सब होने के बाद क्या हुआ, ये जोकर बन गया। बट आज का ये जो सॉफ्ट क्लैम था ये यहाँ ख़त्म होता है और ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन ये स्टोरी अब कंटिन्यू होगी इसके सेकेंड पार्ट में। सो वेट फॉर पार्ट 2 एंड उसमें हम आएंगे एक नई लुक के साथ। सो अभी कमेंट करना कि आपको ये लुक कैसा लगा और ये स्टोरी कैसी लगी। अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है बट अभी तक क्या चल रहा था इसमें, मेकअप लुक कैसा लगा ये गाइस ज़रूर आप कमेंट करना। और आपको इस स्टोरी का पार्ट 2 चाहिए तो भी कमेंट करना, उसमें ज़रूर बताना मुझको। और मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी कि इस पर एक सेकेंड वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो ट्रॉमा था मेरे लिए तो नहीं बट फॉर कीर्ति इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट द रियलिटी। सो ये आपको स्टोरी बाद में पता चलेगी पूरी, बट फ़नी है, बहुत फ़नी स्टोरी है ये। इसमें दिखता है कि एक लड़का कैसे चीट करने के चक्कर में जोकर बन जाता है। तो ये बहुत बढ़िया स्टोरी है गाइस। तो जस्ट वेट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस, क्योंकि मेरी लव लाइफ एक ड्रामा है तो मैं चाहती हूँ क्यों ना उसको कंटेंट बनाया जाए। एंड थैंक्स टू हिम कि ये कंटेंट भी उसी की वजह से बना है। बाय बाय, थैंक यू।